आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी और बात करते हैं अब यंग मॉड्यूलस की, यानी कि हमारे पास कौन कौन से देखो चीजें हमें पढ़नी है। तो इलास्टिसिटी में यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमें अलग अलग चीजों के बारे में अब चर्चा करनी है। तो जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा आपको यहां पर मिलेगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ऐसे ही हमें मिलेगा एक तीसरा, देखो यंग्स होता है, बल्क होता है और तीसरा होगा हमारे पास शेयरिंग, बेसिकली शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉड्यूलस यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा होगा हमारे पास बल्क यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा हमारे पास होगा जिसको हम प्रत्यास्था गुणांक ही कहते हैं, ठीक है, या कठोरता का गुणांक। तो बेसिकली ये तीन चीज हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी है, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है कि यंग मॉड्यूलस क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस क्या होगा और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा। तो चलिए फटाफट बात करते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो सबसे पहले बात करेंगे हम यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। देखिए मान लिया यहां पर एक तार है, एल लंबाई की कोई तार है जो हमने एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से लटका ली है। एक तार हमने यहां पर लटका ली, इस तार की लंबाई है एल, इस तार की लंबाई है एल। अब हमने यहां पर क्या किया, इस तार पे एक वेट लगाया, वजन लगाया। जैसा कि आप जानते हैं वजन होगा mg, कोई भी चीज हमने यहां पर वजन लगा दी, वजन का भार कितना होगा, वजन जो होगा mg निकलेगा, और जिसके कारण इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई डेल्टा एल। तो एल इसकी क्या है एक्चुअल लंबाई, और डेल्टा एल क्या हो गया इंक्रीमेंट इन में। तो हम लिखते हैं लेट अ वायर ऑफ लेंथ एल is tied to a rigid support। हमने एक एल लंबाई की तार को एक रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, यानी कि ऊपर छत से बांध दिया, ऐसा आप समझ। और लेट अ वेट mg is hanged या इज हंग ओवर इट, यानी कि हमने इसके ऊपर हैंग कर दिया, इज हैंग ओवर इट। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, mg वेट यहां पर लटका दिया, बाय विच देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर बाय डेल्टा एल। तो यहां पर क्या हुआ, डेल्टा एल यहां पर लंबाई इंक्रीज हो गई, बढ़ गई यहां पर तार की। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, माना एक तार को एक
कठोर स्थान पर बांधा जाता है, इस तार की प्रारंभिक लंबाई या वास्तविक लंबाई L है। ठीक है, इस तार की वास्तविक लंबाई L है। माना W बराबर mg भार से इस तार को खींचा गया। इस तार को कितने भार से खींचा गया? mg बराबर भार से खींचा गया, जिसके कारण इसकी लंबाई डेल्टा L से बढ़ गई। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक तार को, एल लंबाई की तार को हमने क्या कर दिया, लटका दिया, जिसके कारण क्या हुआ, WmG यानी कि वेट बराबर mg जब नीचे लगा तो डेल्टा एल लंबाई इसकी बढ़ गई। डेल्टा एल लंबाई बढ़ने के कारण हुआ क्या, यहां पर इस भार के कारण डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई। फटाफट से इसे नोट करें। यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा y, हाँ y से हम इसको डिनोट करते हैं, यंग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को, इलास्टिसिटी को। अब हुआ क्या, एक तार को कठोर स्थान पे बांधा जाता है, इस तार की वास्तविक लंबाई L है। अब इस पे क्या करेंगे, भार mg लटकाने पर ये तार जो है खिंच जाएगी और जिसके कारण इसकी नई लंबाई हो जाएगी डेल्टा L से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। नाउ आगे की बात करते हैं। तो यंग मॉड्यूलस होता क्या है, तो देखो हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या बोलेंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन the elastic limit up to which Hooke's law is applicable, तो इलास्टिक सीमा यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जहां तक हुक का नियम लगा सकते हैं, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल stress to the longitudinal strain is constant। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इज नोन एज यंग मॉड्यूलस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कांस्टेंट या इज यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कह रहा है, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत जहां तक हुक का नियम लागू है,
अनुप्रस्थ प्रतिबल और अनुप्रस्थ विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक के समान होता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। अनुप्रस्थ विकृति और हमारे पास आएगा अनुप्रस्थ प्रतिबल। ना ये क्या होता है ध्यान से समझेंगे। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने याद किया था, वो होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रतिबल का हम सूत्र देख चुके हैं और प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स, तो फोर्स यहां पर आएगा और नीचे आ जाएगा एरिया। सिंपल फॉर्मूला है। यानी कि अगर बात करूं मैं अनुप्रस्थ प्रतिबल की, तो अनुप्रस्थ प्रतिबल हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब आप सभी जानते हैं जो फोर्स होता है यानी कि जो बल होता है उसका सूत्र क्या होता है, ma। अब सर यहाँ पर जो बल है उसका कार्य कौन कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स का कार्य कर रहा है यानी कि बल का कार्य कर रहा है, ध्यान से देखेंगे वो होगा ये वेट mg। यही तो फोर्स है ना, यही तो बल का काम कर रहा है, यही तो फोर्स है। तो फोर्स की जगह हम क्या लगा देंगे, mg। तो अगर हम फोर्स की जगह mg लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, mg। और एरिया की जगह हम क्या लगा दें, अगर हमारे पास क्षेत्रफल है, यहाँ पर मान लो यहाँ की त्रिज्या जो काट क्षेत्रफल है इसकी त्रिज्या r है। r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ वायर है हमारे पास। क्या है, रेडियस ऑफ वायर। मैं इसे पीछे ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ वायर हमारे पास है। तो एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे बल की जगह आ जाएगा mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, और क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर नोट पॉइंट देखेंगे, याद रखेंगे, तो आर का मतलब है रेडियस ऑफ वायर। तो हमारे पास आर है तार की त्रिज्या। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ जाएगा mg अपॉन में पाई आर का स्क्वायर, जिसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। अनुप्रस्थ प्रतिबल हमारे पास क्या आ गया, तो अनुप्रस्थ प्रतिबल आ गया हमारे पास mg बटे पाई आर का स्क्वायर। इसको हम पहले समीकरण मान के रोक देते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। दूसरी बात करेंगे हम यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, यानी कि अनुप्रस्थ विकृति की अब हम बात करते हैं। तो अनुप्रस्थ विकृति कैसे निकलेगी, देखो मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है वो निकलता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
यानी कि कितनी चेंज आई लंबाई में, एरिया में, और कितना इसका वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर। तो अगर मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला जाएगा आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ विकृति की तो ये हमारा निकल जाएगा लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। अब सर लंबाई में परिवर्तन कितना है, डेल्टा एल, और वास्तविक लंबाई कितनी है, एल। तो हमारे पास यहां से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, जिसको हम दूसरा समीकरण मान लें। क्या बनेगा हमारा, अनुप्रस्थ विकृति का सूत्र बन जाएगा कितनी लंबाई बढ़ी कितने पर बढ़ी, इसको समीकरण 2 मान। चलिए नोट करें इसे फटाफट से, जल्दी से नोट करेंगे। तो देखो यहां पर अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। हमने यंग मॉडुलस पढ़ा, तो यंग मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है वाई, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है अनुप्रस्थ प्रतिबल बटा अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रतिबल बटा अनुप्रस्थ विकृति। जल्दी से फॉर्मूला लिखें इसके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि अनुप्रस्थ प्रतिबल बटा अनुप्रस्थ विकृति जो होगी वो हमारी होती है यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र। सिंपल। तो सर अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन पहले और इक्वेशन 2 से समीकरण से सूत्र रखने पर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा mg अपॉन में पाई r का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, बन जाएगा mg, देखो l सबसे ऊपर चला जाएगा, l अपॉन में पाई r स्क्वायर डेल्टा एल। तो y का सूत्र बन गया हमारा mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा एल। ये होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र यानी कि फॉर्मूला, जहां पर m होता है द्रव्यमान, जिस द्रव्यमान से हमने खींचा, g का मतलब तो गुरुत्व त्वरण, तो mg मिलकर बनाएंगे भार यानी कि बल, l का मतलब है वास्तविक लंबाई, r का मतलब है उस तार की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ दैट वायर, एंड डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ यानी कि आप कह सकते हो कितना लंबाई में परिवर्तन आया। ये है हमारा सूत्र, इसे नोट कर ले फटाफट से। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में हमने यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जान लिया, अगली क्लास में बल्क की भी बात करेंगे और ऐसी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी बात करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।